भारत ने हमें मतलब हम उसको माने या ना माने इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो डेवलप कर रहा है अपना, ताकि वो अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें कि हम भी चाइना की तरह जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हम इम्पोर्टेंट एक रुकन है। कि जो शंघाई है उसके पास अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा नहीं है। अब चाइना की जो शंघाई की गवर्नमेंट है उन्होंने मंदिरों से पैसे मांगे कि भैया थोड़े से पैसे। पाकिस्तान को तो लिफ्ट नहीं कराई जाती या पाकिस्तान को ये समझा जाता है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन इंडिया अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहा है। ये बात मानने वाली है। मुझे इस चीज से मैं आई कैन सी दिस, नजर आ रहा है कि इंडिया चाइना की जो डंका है वो बोलता है पूरी दुनिया में। लेकिन साथ में जो खबर थी कि जो शंघाई है उसके पास अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसा नहीं है। वैसे तो जितनी भी लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उसके पास कहीं भी चाइना के अंदर पैसा नहीं है, सारी डेट के अंदर हैं, पैसा वापस नहीं कर पा रहे। भारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि जितने भी स्टेट्स हैं उनके पास भी हमेशा ही बजट कम होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं। चाइना के अंदर भी यही हाल है। अब चाइना की जो शंघाई की गवर्नमेंट है उन्होंने मंदिरों से पैसे मांगे कि भैया थोड़े से पैसे, उधार नहीं मांगा है, गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे चाहिए। अब सारे जो मंदिर हैं वहां से पैसा इकट्ठा करके हमें पैसा दिया जाए। और खबर ये आई कि 100 बिलियन युआन यानी कि 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा शंघाई को दे दिया गया है मंदिरों ने पैसा इकट्ठा करके। लेकिन आपके दिमाग में क्या ये बात नहीं आई होगी कि चाइना में तो मंदिर तोड़ दिए गए थे, मंदिरों में लोग जाते नहीं हैं, रिलीजन फॉलो कर नहीं सकते, तो ये 100 बिलियन आया कहां से? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता लगा कि पहले तो गवर्नमेंट ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन जब लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि यार अब गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों से पैसा लेकर चलेगी क्या, तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ये फेक न्यूज थी, ये कुछ भी इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है, और जिसने ये फेक न्यूज स्प्रेड करी है उसे टांग दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, पहले किडनियां निकाल लेते हैं उसके बाद उसको टांग देते हैं। तो अब ये फेक न्यूज है कि एक्चुअल न्यूज है ये वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर हल्ला बहुत ज्यादा हो गया है कि गवर्नमेंट अब मंदिरों से पैसे लेकर अपनी गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश कर रही है, यानी कि द गवर्नमेंट इज बैंकरप्ट। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत चीन की जगह ले सकता है या चीन के मुकाबले में आ सकता है? अभी उसमें बहुत वक्त है। अभी भी जो मल्टीनेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस जो हैं, वो समझते हैं कि जो चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर लिया है, भारत अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। इस वक्त भारत में ऑब्वियसली एक भारत दुनिया के नक्शे पे एक ऐसी क़ुव्वत है जिसको लोग देख रहे हैं कि चाइना पे अगर हम अपनी डिपेंडेंस कम करते हैं और ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, तो भारत भी एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम वो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आईफोन है या टेस्ला वगैरह हैं, और भी बहुत सी मल्टीनेशनल्स हैं जो ये सोच रही हैं कि भारत में हम जाके इन्वेस्ट करें। हालांकि पाकिस्तान भी ये ऑफ़र कर सकता था। सच्ची बात ये है, अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा ये सियासी इस्तेहकाम होता, हमारी पॉलिसीज़ कुछ बेहतर होती। पाकिस्तान को तो लिफ्ट नहीं कराई जाती या पाकिस्तान को ये समझा जाता है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन इंडिया अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहा है। ये बात मानने वाली है। मुझे इस चीज से मैं आई कैन सी दिस, नजर आ रहा है कि इंडिया बेसिकली इज टेलिंग गिविंग अ लेसन कि हम ये कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होता है, वन, इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नंबर दो, इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नंबर दो, इंडियन अवाम का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि इंडिया क्या क्या कर सकता है। इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की कंसाइनमेंट रोक सकता है। आज सुबह या पता नहीं कब वो चला होगा, मैं एक इंडियन टेलीविजन पे था और वहाँ पे मैंने ये इस टॉपिक पे बात की थी। एक चाइनीज़ भी थे और भी कुछ लोग मौजूद थे, तो उस पर हमने डिस्कशन हुई और मेरा उसमें मौक़िफ़-ज़ारी बात आई, मुख्तलिफ था। मैं उन्हें कह रहा था कि जो आप सोच रहे हैं वैसे नहीं है। बहरहाल, तो अपनी अवाम को, हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिलता है, देन इंडिया टारगेट करेगा इंटरनेशनल ऑडियंस को। फॉर एग्जांपल जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसको बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है, देखें हमें शक पड़ा, देखें हमने अलर्ट कर दिए। ये होता है कि आपने कोई चीज़ आपके हाथ आई, आपने सायरन बजा दिए,
पायजाने थी, एक एक्टिविटी हो रही है, इधर ये हो सकता है, उधर वो हो सकता है, फलां हो सकता है, ढमकान हो सकता है। तो ये चीजें जो है वो दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग, ये चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। अपने मंदिरों से पैसा भारत में भी लिया जाता है, लेकिन किसी भी अच्छे काम के लिए नहीं लगाया जाता। चाइना में अगर लिया गया है, पहली बात तो ये गवर्नमेंट ने बोल दिया फेक न्यूज़ है। अगर फेक ना भी हुई, तो भी पैसा तरक्की के लिए लगेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो जिसने भी अगर फेक न्यूज़ है, जिसने फेक न्यूज़ स्प्रेड किया होगा, उसे टाँग दिया जाएगा। भारत में हम रोज़ देखते हैं कि इसकी जो फेक न्यूज़ स्प्रेड करने वाले हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। और यही रीज़न है कि राहुल गांधी जैसा आदमी पार्लियामेंट में खड़े होकर ओपनली झूठ बोलता है और उसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। और अगर कहीं केस हुआ भी, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन, पहले ही घंटे में बेल भी दे देगी। जब ऐसा सिस्टम होगा, इसलिए भारत में कोई चीज़ चलती नहीं है और भारत चाइना में कोई चीज़ रुकती नहीं है। तो पता लगा कि पहले तो गवर्नमेंट ने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन जब लोगों ने हल्ला करना शुरू कर दिया कि यार अब गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों से पैसा लेकर चलेगी क्या? तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि ये फेक न्यूज़ थी। ये कुछ भी इसका रियलिटी से लेना-देना नहीं है और जिसने ये फेक न्यूज़ स्प्रेड करी है, उसे टाँग दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही होता है, पहले किडनियाँ निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको टाँग देते हैं। तो अब ये फेक न्यूज़ है कि एक्चुअल न्यूज़ है, ये वक़्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर हल्ला बहुत ज़्यादा हो गया है कि गवर्नमेंट अब मंदिरों तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले